हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके पास। द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट and the width y is increasing at 4 centimeter per minute when x is equal to 8 and y is equal to 6. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए, यानी कि फर्स्ट जो हमें फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है द पैरामीटर एंड बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या हो रहा है, रेक्टेंगल में आप देख रहे हैं कि जो लेंथ है, लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है, और क्योंकि यहाँ पे रेट दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम डी एक्स बाय डी टी कर देंगे। ठीक है, रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और क्योंकि हमें गिवन है कितना 5 सेंटीमीटर पर मिनट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा डी एक्स बाय डी टी जो डिक्रीज हो रहा है। लेकिन उससे पहले देखिए क्या करते हैं कि लेट ए बी द एरिया एंड पी बी द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। फिर आपके पास गिवन में क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी। एक्स हमने किसको कंसिडर किया है, लेंथ को। लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कितने डिक्रीज हो रही है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट, तो हमने कर दिया -5 सेंटीमीटर पर मिनट। राइट, जो लेंथ है आपके पास वो डिक्रीज हो रही है 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू -5 सेंटीमीटर पर मिनट, ये चीज आ गई। और जो डी वाई बाई डी टी है, अब यहाँ पे देखो जो विड्थ है वाई वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो टी के रिस्पेक्ट में इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे और क्या आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है, ये माइनस का था क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा था। तो डी वाई बाय डी टी जो आपके पास आया दैट इज 4 सेंटीमीटर पर मिनट। राइट, अब हमें फर्स्ट के फाइंड आउट करना है क्या, पैरीमीटर। तो हमें पता है दैट पैरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज, अगर आप इसको चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिखते हो ना, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, 2x प्लस 2y। ठीक है, जहां पे x हमारे पास लेंथ है और y हमारे पास क्या है, विड्थ है। डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t, क्यों, क्योंकि रेट का यूज हुआ है। विद रिस्पेक्ट टू t हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे और हम देखते हैं हमारे क्या मिलता है। तो dp अपॉन dt यहाँ पे 2 एज इट इज आ जाएगा और x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगी, dx अपॉन dt हो जाएगी। और फिर यहाँ भी 2 कांस्टेंट है तो एज इट इज आ जाएगा, और y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगी, dy अपॉन dt हो जाएगी। तो आपके पास देखो dp अपॉन dt, देखो dx अपॉन dt और dy अपॉन dt हमें ऑलरेडी गिवन है। तो dx अपॉन dt की जगह हम -5 पुट कर देंगे और dy बाई dt की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 4 पुट कर देंगे। और जब हमने देखा सॉल्व किया तो क्या आ गया, 5 टू ज़ा माइनस का 10 एंड 4 टू ज़ा क्या आ गया 8। तो dp अपॉन dt आपके पास प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। साइन किस चीज का आएगा, जो बड़ी संख्या के आगे साइन होगा वही आएगा, दैट इज -2। तो dp अपॉन dt क्या आ जाएगा, -2 सेंटीमीटर पर मिनट, -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये वीडियो बेटा दोबारा इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि फर्स्ट टाइम जो हमने वीडियो बनाई थी, जब मैं इसको लिख रहा था तो उसमें क्या हुआ था, उसमें साउंड नहीं आया था। राइट, अब दोबारा से इसको बनाना फिर वेस्ट हो जाएगा, दैट्स व्हाई इसको कर रहे हैं। राइट, ओके। सो हमारे पास पेरीमीटर की बात कर रहे थे, बैक टू द पॉइंट। पेरीमीटर की बात कर रहे थे, तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। 2 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से जो पेरीमीटर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब बात कर लेते हैं एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास क्या होता है, एक्स इंटू वाई। दो प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू द एक्स। क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। क्योंकि रेट यानी कि टाइम की बात हुई है तो हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो डी ए अपॉन डी टी जो होगा आपके पास, डी ए अपॉन डी टी जो आपके पास होगा वो क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन, मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, डी वाई बाई डी टी, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और डी एक्स की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, अब देखो x तो एज इट इज रहेगा और डी वाई बाई डी टी आपके पास कितना दिया है, 4, प्लस y एज इट इज रहेगा और डी एक्स बाई डी टी आपके पास दिया है -5। मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी ए अपॉन डी टी जो एरिया का डिफरेंशिएशन आया वो कितना आया है, 4x माइनस 5y। क्या गया, 4x माइनस 5y। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में आपके पास गिवन है x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो x की जगह आप 8 पुट कर दोगे और y की जगह आप क्या पुट कर दोगे, 6 पुट कर दोगे और चेक करो आंसर क्या आ रहा है।
तो dA अपॉन dt when x is equal to 8 and y is equal to 6 सेंटीमीटर, तो 4 into 8 and 5 into 6, तो 4 8 से कितना आपका 32 हो जाएगा और 6 5 से कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, राइट। तो आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा, ओके सॉरी, जो आपके पास सॉल्यूशन आएगा जब हम x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो जब x y की वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखो x की जगह हमने क्या पुट कर दिया 8 पुट कर दिया और y की जगह हमने 6 पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 32 माइनस 30 विच इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो इसी का एरिया लिख देंगे हम, एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम फर्दर इसका एरिया लिखना चाहें, तो अगर आप इसका आंसर लिखना चाहते हो तो चलो यहाँ लिख देता हूँ, आपको नीचे लिखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या होगा, दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, area of rectangle is increasing at the rate of 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो जो एरिया है वो क्या हो रहा है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट इंक्रीज हो रहा है, और जो पेरीमीटर था वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। So this is your required answer as per the NCERT solution. So pause the video to note it down everyone. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस कीप लर्निंग। जय माता दी।